एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बैच 24/7। और स्टूडेंट्स, आज के जहां टॉपिक हम लेकर के आए हैं उस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में। इंग्लिश लैंग्वेज इज वन ऑफ द टॉपिक्स जिसमें आपको मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स जो है वो अनप्रेडिक्टेबल मिलेंगे कि उसमें एग्जाम्स में क्या पूछा जा सकता है और क्या नहीं, राइट। सो आज मैं यहाँ पर आप लोगों को इंग्लिश का प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगी और मैं आप लोगों को रिलेवेंस भी दिखाऊंगी कि कितना आप जो मेरे वीडियोस को देखते हो, उनको पढ़ते हो, कितना रिलेवेंट है वो और कितना आप स्कोर कर सकते हो किस पर्टिकुलर टॉपिक से, राइट। और इवन उसका डिफिकल्टी लेवल भी आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरह का एग्जाम में आने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहूंगी कि आपके एग्जाम्स में सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि अगर आपको नहीं पता है कि आपको सीयूईटी की प्रिपरेशन में आपकी जो इंग्लिश फैकल्टी पढ़ा रही हैं वो कौन है, तो वो मैं हूँ, साक्षात आपके सामने खड़ी हुई हूँ। माय नेम इज रेबेका आगा और आप सीयूईटी अड्डा पे अगर देखना चाहते हो तो मुझे लाइव देख सकते हो। अभी एक सीरीज भी चल रही है, प्रवेश सीरीज, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो और उससे मैक्सिमम बेनिफिट उठा सकते हो अपने इंग्लिश की पढ़ाई करके, राइट। नाउ लेट्स बिगिन विद दिस कि आपके सिलेबस में क्या क्या चीजें आई थी। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आपकी टॉपिक की, फर्स्ट टॉपिक की, तो उसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पूछा गया है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में बताया इन्होंने है कि 300 से 350 वर्ड के बीच में आपका पैराग्राफ दिया जाएगा। कम से कम आपके पास 3 पैराग्राफ होंगे और उन तीन पैराग्राफ में फैक्चुअल पैसेज, नरेटिव पैसेज और लिटरेरी पैसेज आएगा, राइट। अब ये पैसेजेस के बारे में अगर मैं थोड़ी सी डिटेल यहाँ पर लिखना चाहूँ या फिर बताना चाहूँ आप लोग को, तो फैक्चुअल पैसेज इज ऑल टोटल बेस्ड ऑन what? All total based on truth, right? वहीं अगर नरेटिव की बात करते हैं तो नरेटिव बेस्ड होता है ऑल टोटल स्टोरी पे, कहानी सुनाई जाती है। लिटरेरी पैसेज की बात करते हैं तो ऑथर ओपिनियन देता है कि कोई पर्टिकुलर चीज कैसी चल रही है ना। सपोज ट्रिपल तलाक हो गया, अर्थक्वेक आ रहा है, या फिर मौसम में किस तरह के चेंजेस हो रहे हैं, या किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पे वो अपने थॉट्स आप लोगों को बता सकता है, तो वो अपना ओपिनियन देता है। सो ये 3 तरह के पैसेजेस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ये पैसेज आपके 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, है ना। तो डिपेंड करता है इनके ऊपर कि ये कितना देना चाहते हैं, क्योंकि इस हिसाब से ये बाकी टॉपिक्स को आगे पीछे करते हैं। वर्बल एबिलिटी में आपके 2 टॉपिक बहुत ही प्रोमिनेंट रहे, जिसमें आपका एक पार्ट तो आ गया एनालॉजी, जो मैं आप लोगों को क्लासेस में करवा रही हूँ। दूसरा पार्ट है इनका फिगर ऑफ स्पीच, जो कि मैंने आप लोगों को मैक्सिमम टू मैक्सिमम कवर करवाई हुई है। और अगर आप उसको पढ़ोगे तो यू विल फील दैट सो कि आप बहुत अच्छे से चीजों को कर पा रहे हो। वर्बल एबिलिटी के जो ये दोनों टॉपिक हैं बेटा, उसमें से कम आपको 4 से 5 क्वेश्चंस एग्जाम में मिल जाते हैं। मतलब मान के चलो 20 से 25 मार्क्स आपके एनालॉजी के बनते हैं और 20 से 25 मार्क्स आपके फिगर ऑफ स्पीच के बनते हैं। फिर हम आते हैं हमारे नेक्स्ट ऑप्शन के पास, दैट इज रीअरेंजिंग द पार्ट्स। रीअरेंजिंग द पार्ट्स में कुछ इस तरह के आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। एक सेंटेंस दिया गया होता है, उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है, कभी कभी 5 भी, तो उसमें आपको PQRS ऑप्शन भी मिल सकते हैं या फिर एक सिंगल लाइन का भी डिवीजन मिल सकता है, राइट। और आपको ऐसे ऑप्शन दे दिए जाएंगे मिस मैनेज करके, PQRS, PRSQ, SQR या फिर QRPS। सो इसको आपको अरेंज करना होता है। ये भी आपके एग्जाम्स में कम से कम 4 से 5 मिलेगा आपको। अभी मैं दिखाती हूँ आपको प्रीवियस ईयर का पेपर। चूज द करेक्ट वर्ड में आपकी क्या क्या चीजें आ सकती हैं। चूज द करेक्ट वर्ड में आपका स्पेलिंग एरर आ सकता है, 3 से 4 नंबर का आएगा ही आएगा एग्जाम में ये। फिर आपका दूसरा पार्ट इसमें आता है फिलर्स। ये भी पिछले साल आपके एग्जाम्स में आए हैं, 3 से 4 मार्क्स के। हर एक शिफ्ट में नहीं आए हैं लेकिन मैक्सिमम शिफ्ट में आए हैं। और 2 चीज और जो मैं प्रेडिक्ट कर सकती हूँ यहाँ पर, हो सकता है आपका इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस आपको देखने के लिए मिल जाए। इंप्रूवमेंट ऑफ सेंटेंसेस पिछले साल आया नहीं है, बट चूज द करेक्ट वर्ड का पार्ट बन सकता है। और दूसरा है क्लोज टेस्ट। जैसे फिलर्स होते हैं ना, वैसे ही आपको सेंटेंसेस ना देकर के बड़े बड़े टॉपिक्स दे दिए जाएंगे, उसके बेसिस पर आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे। पैराग्राफ्स में आपको ब्लैंक्स दिए जाएंगे, उसी के बेसिस पे जो ऑप्शंस दिए जाएंगे उनमें से आपको कोई एक चूज करना पड़ेगा। सो ये 4 टॉपिक आपके किसमें से मिल सकते हैं, चूज द करेक्ट वर्ड से। पहले 2 आए हैं, नीचे के 2 नहीं आए। सिनोनिम समानार्थी शब्द, एंटोनिम विलोम शब्द को आप बोलते हो, उस पे बेस भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। सिंगल टॉपिक पे भी पूछे जा सकते हैं। सिंगल वर्ड का मीनिंग आपसे पूछा जा सकता है, जैसे कि बैबल का मतलब बताओ, लेथार्जी का मतलब बताओ, है ना, सिनोनिम बताओ, एंटोनिम बताओ। ये क्वेश्चंस आपको मैचिंग में भी मिल सकते हैं एग्जाम्स में। मतलब एग्जाम्स में अगर आपके फिगर ऑफ स्पीच आ रहा है, वर्बल एबिलिटी का कोई टॉपिक आ रहा है, ठीक है, या फिर आपका सिनोनिम एंटोनिम आ रहा है, इडियम फ्रेजेस आ रहा है, तो ये मैचिंग में भी आ सकते हैं। और सेंटेंसेस में भी कोई वर्ड अंडरलाइन करके दे देगा और आपसे पूछेगा कि चलो उसका मतलब बताओ। फिर हम आते हैं हमारे इडियम फ्रेजेस के ऊपर। इडियम फ्रेजेस में इस तरह से आपको क्वेश्चंस दे दिए जाते हैं, है ना। और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में इस तरीके से बहुत सारे शब्दों के लिए आपको एक शब्द चूज करना होता है। अ पर्सन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस, इट्स रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। तो आपको ऐसे 4 ऑप्शंस दिए गए होते हैं और आपको आंसर करना पड़ता है। तो जो विकैबुलरी वाला पार्ट दिया हुआ है इन्होंने अलग से एक्स्ट्रास में, उसमें आपके इडियम फ्रेजेस और क्या आ जाएगा आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो ये एक्स्ट्रा आपका आएगा। इडियम फ्रेजेस की बात करूं और आपके
अगर मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करूं 4 से 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम्स में मिल सकते हैं। अब आपको ध्यान क्या रखना है, किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको बेसिक्स से अपनी प्रिपरेशन करनी है, अपने प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, डेली क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, क्विजेस प्रैक्टिस करने हैं, और हफ्ते में कम से कम आप 2 मॉक टेस्ट जरूर से जरूर लगाइए और हर एक टॉपिक का एनालिसिस जरूर से जरूर करिए। अगर ये पॉइंटर्स आप याद रखते हैं तो आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपनी इंग्लिश की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएंगे। लेकिन अभी हम आते हैं वापस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ऊपर और जरा हम बताते हैं आपको कि क्या जो मैं बता रही हूँ, जो मैं एनालिसिस करके आपको बता रही हूँ, वो वैलिड है या नहीं है। सो लेट्स कम टू दिस, है ना। इस पे आते हैं। ये मैंने डाउनलोड करके रखा हुआ है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से मैंने निकाला हुआ, आप देख सकते हैं 2022 का CUET UG का पेपर है। ये रहा CUET UG का पेपर, देख रहे हैं आप। इसमें देखिए आपका क्या क्या आया है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आया। अब एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपका आया, देखो इन्होंने बोला था 300 से 350 के बीच में आएगा, लेकिन इन्होंने 350 का नहीं दिया है। ये ऑलमोस्ट मैक्सिमम से मैक्सिमम वर्ड इसमें कितने होंगे, 100 से 150 होंगे। सो इधर देखिए आप, यहाँ पे मैचिंग पे बेस्ड क्वेश्चंस आए आपके, तो RC पे मैचिंग पे बेस्ड आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं। फिर देखिए आपके मल्टीपल पैसेजेस इन्होंने आपको दे दिए, है ना, मल्टीपल पैसेज दे दिए। अब हर एक पैसेज पे क्योंकि ये एक क्वेश्चन दे रहे हैं, तो आप मान के चलो अगर आपको मैक्सिमम इन्होंने बड़े पैसेजेस बोले हैं तो 2 से 3 आपके एग्जाम्स में आएंगे, तो 5 से 6 क्वेश्चंस आपको इस पे जरूर से जरूर मिल जाएंगे। फिर आप थोड़ा सा नीचे और स्क्रॉल करोगे तो आपको और चीजें मिल सकती हैं यहाँ पर, जैसे कि आप ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर आपसे पूछ रहा है फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सिलेक्ट द पेयर ऑफ वर्ड विच कैरीज द सेम रिलेशनशिप ऑफ द पेयर ऑफ द वर्ड। सेम रिलेशनशिप मतलब एक तरीके से सिनोनिम पूछा गया आपसे कि करेक्ट मैच ऑफ सिनोनिम बताइए, तो इस तरीके से आपको सिनोनिम्स के ऑप्शंस भी दिए जा सकते हैं। सिमिलरली आप देखिए, मैंने रीअरेंजमेंट आपको बताया था, ये देखिए ABCD करके इन्होंने आपको क्वेश्चन दे दिया है और यहाँ पर ऑप्शंस दे दिए हैं कि इनको आप क्या करिए, अरेंज करिए, परफेक्टली अरेंज करिए। तो इसकी टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आप लोगों को क्लासेस में बताती रहती हूँ। आइए और देखते हैं और क्या आपको एग्जाम्स में मिला है। ये वापस रीअरेंजमेंट के ही क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे तो देखिए सिंगल वर्ड्स भी आए हैं, जस्ट लाइक लिस्ट हो गया, सोफिस्टिकेटेड हो गया, लिमिट हो गया, ये सारे वर्ड्स आपके इन्होंने एग्जाम्स में पूछे होंगे सिनोनिम्स एंटोनिम्स के फॉर्म में। अब नीचे आएंगे, देखिए फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछ रहे हैं, यानी कि स्पेलिंग एरर पे बेस्ड आ गया, तो ये चूज द करेक्ट वर्ड का पार्ट है, ये भी आपको एग्जाम्स में जरूर से जरूर देखने के लिए मिलेगा। फाइन, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अगर आप जाएंगे थोड़ा सा और नीचे स्क्रॉल कर लीजिए, मतलब मैं बेसिकली आप लोगों को पूरा दिखाना चाह रही हूँ कि सी व्हाटसोएवर आई एम टेलिंग यू, बहुत एनालिसिस करने के बाद मैं यहाँ पर आपको लेकर के आई हूँ। देखिए इडियम फ्रेजेस पूछा जा रहा है, स्मेल अ रैट, है ना, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग पहले ही कर चुके हैं। टू टेक अ लीप इन अ डार्क, ये इडियम है आपका। ये देखिए टू पुल वन सॉक्स अप, ये क्वेश्चन पूछा गया आपका। टू लूज फेस, ये सब इडियम्स के क्वेश्चन है। अब फिर आगे आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन आ रहे हैं ना, 4 क्वेश्चन दिख रहे हैं आपको, किसी किसी एग्जाम्स में 5 भी क्वेश्चंस थे आपकी, मतलब किसी किसी शिफ्ट में। ये आ गया आपका कौन सा क्वेश्चन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। ये वन वर्ड, वन हु हेट्स मैनकाइंड, राइट, रिकरिंग एवरी 10 years, ये सब आपके क्वेश्चन है। फियर ऑफ वाटर, ये सब आपको पढ़ाया गया। फिर आते हैं हम फिगर ऑफ स्पीच पे, पोएटिक डिवाइसेस जिन्हें आप बोलते हो। ये देखिए पोएटिक डिवाइसेस के क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 आपको एग्जाम्स में मिल जाएंगे। ये पोएटिक डिवाइसेस के क्वेश्चंस आप देख पा रहे हो, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आपसे पूछे गए। सो ये पूरा का पूरा मतलब आप समझ रहे हो ना, इसी बेस पे पूरा का पूरा आपका टॉपिक आएगा। फिर आपको यहाँ पर अब ये वाले शिफ्ट में जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, यहाँ पे ऑपोजिट्स हैं, इडियम फ्रेजेस आपको मिल गए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मिल गया, लेकिन क्या नहीं मिला, एनालॉजी नहीं मिला आपको। लेकिन एनालॉजी आपकी कई सारी शिफ्ट्स में पूछा गया था। आपको फिल इन द ब्लैंक्स नहीं मिले, लेकिन आपके फिल इन द ब्लैंक्स भी कई सारी शिफ्ट में पूछे गए। ये एक एनटीए का पेपर मैंने निकाला है जिसमें आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप मेरी क्लासेस को देख रहे हैं और रेगुलर बेसिस पे वॉच कर रहे हैं और इस तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे हैं कि आप पूरा बेसिक कवर करें, प्रॉपर्ली शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं, डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, हफ्ते में 2 से 3 मॉक टेस्ट लगा रहे हैं और उसका एनालिसिस कर रहे हैं, तो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम हेल्प मिल सकती है। अब बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या होती है ना कि उनका ध्यान बहुत भटकता है, इधर उधर बहुत जाते हैं, परेशान बहुत होते हैं वो। सो उस दिमाग में जो डेविएशन आपके आ रहे हैं वो डेविएशन ना आए, इस वजह से आप बिना किसी डेविएशन के एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे जाकर के सारी की सारी पढ़ाई कर सकते हो। क्योंकि भाई देखो, दिमाग हमारा कब डिविएट होगा, जब हमारे दिमाग में मल्टीपल क्वेश्चन आएंगे, हम अलग अलग चीजें सर्च करेंगे तो हमारे पास अलग अलग चीजें देखने के लिए भी हमको मिलेंगी। सो मैं यहाँ पर आपको बताती हूँ, देखो आप Adda24/7 की ऐप पर जाना, आपको इस पे जाना है ऑल कोर्सेज पे। ऑल कोर्सेज पे जाओगे आप तो यहाँ पर आपको अंडरग्रेड एग्जामिनेशन में CUET मिल जाएगा। और देख रहे हो आप कितने सिंपल क्वेश्चन है जो मैं क्लास में रेगुलर बेसिस पे करवाती थी। आप किसी भी बैच के लिए चले जाओ, आर्ट्स के लिए चले जाओ, आपको यहाँ पे इंग्लिश GT डोमेन का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, आपको इंग्लिश डोमेन का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा, आपको इंग्लिश और GT का कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। सो ये जो सबसे बड़ा वाला बैच दिखा रही हूँ मैं आपको, यहाँ पे ये इंग्लिश GT और डोमेन का है। इसमें आपको पूरी रिकॉर्डेड वीडियोस मिल रही हैं ताकि आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो पाए।
दूसरा, आपको क्लासेस में टीचर्स लाइव रिवीजन करवा रहे हैं जिसमें वो आपको अपने हैंड रिटन पीडीएफ नोट्स दे रहे हैं। दूसरा, आपको यहाँ पर जो बच्चा वीक है उसके डाउट सेशंस भी टीचर्स ले रहे हैं, राइट। आपको डीपीपीस प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि आप 50 से 100 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से रिलेटेड लगाओ। फिर आपको मॉक टेस्ट भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं जिससे आप अपनी स्पीड और एक्यूरेसी डेवलप कर सको। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपको यहाँ पर प्रोवाइड किए जा रहे हैं ई बुक्स जिसमें आप मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। बैच आपको जरूर 3059 का दिखा रहा है, बट अगर आप कोड यूज करेंगे Y484 तो यही बैच आपको कितने का मिल जाएगा, 2987 रुपीज का। सिमिलरली अगर आप खाली इंग्लिश और जीटी के बैच के लिए जाते हैं, इंग्लिश और जीटी के बैच के लिए जाते हैं तो वो 2000 रुपए में मिल जाएगा। इंग्लिश और डोमेन के बैच के लिए जाते हैं तो वो 2400 रुपए में मिल जाएगा। सो जाइए, पढ़ाई करिए, बहुत टीचर्स बहुत एनालिसिस के साथ आपके सामने आ रहे हैं, वो आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रिपेयर करवा रहे हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रैक्टिस करवा रहे हैं। आपका काम है बस लग करके पढ़ना। और बिलीव मी, अगर आपने ये कर लिया, टीचर्स के साथ लग करके मेहनत कर ली ना, तो आपका सिलेक्शन कहीं नहीं गया, आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी कहीं नहीं गई और आपके ड्रीम यूनिवर्सिटी का बेस्ट कॉलेज कहीं नहीं गया। सो थैंक यू एवरीबॉडी। अगर आपको किसी भी तरह का से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप जरूर से जरूर मुझे पूछ सकते हो। और हाँ, एक बार अगर वापस से मैं यहाँ पर जाऊँ, इस वाले पार्ट पर जाऊँ आपके, तो आप यहाँ पर बहुत अच्छे से देख सकते हो। बहुत सिंपल सी चीज है, अगर आप देखना चाहो तो बहुत छोटे छोटे से वर्ड्स दिए गए हैं, बहुत कॉमन से वर्ड जो हम लोग पढ़ते रहते हैं। कंसाइंशियस देख रहे हो आप, स्ट्रिंगेंट देख रहे हो, ये वर्ड्स इजी वर्ड्स हैं। लाइबिलिटी, ये हम लोग अपने डेली बेसिस पर यूज करते हैं। फिर अगर आप देखो, वन हु हेट्स मैनकाइंड, ये सब मैंने पढ़ाए हुए हैं वर्ड्स मेरी क्लासेस में। अगर आप आ रहे होगे तो आप जज कर पा रहे होगे कि सब पढ़ाए हुए हैं। मैनकाइंड के लिए वर्ड यूज होता है एंथ्रो, हेट के लिए वर्ड यूज होता है मिस, तो मिस एंथ्रो वर्ड किसके लिए हो गया आपका, वन हु हेट्स मैनकाइंड। सिमिलरली अगर आप फिगर ऑफ स्पीच में जा रहे हो, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड में जा रहे हो, न्यूमोनिया की स्पेलिंग पूछी गई है, मैंने कितनी बार आप लोगों को क्लास में करवाई है ये। आप देखो, मैं ये इसलिए दिखा रही हूँ कि आपका पेपर का डिफिकल्टी बहुत सिंपल सा पेपर आया है, बहुत इजी सा पेपर आया है। यहाँ पे कितनी आसानी से आप पहचान सकते हो कि आपका सेंटेंस कौन सा हो सकता है। फर्स्ट देख रहे हो, यहाँ पे देन आपका कंजंक्शन है, एंड आपका कनेक्टिंग वर्ड है, इफ भी आपका कंजंक्शन है, फॉर भी आपका कनेक्टिंग वर्ड है। सो अगर आपको किसी से सेंटेंस स्टार्ट करना होगा, पहला सेंटेंस कौन सा चुनोगे, इफ ऑल, जहाँ पे आपको सब्जेक्ट मिले, तो आप थर्ड से स्टार्ट कर दोगे। सो सी से स्टार्ट होने वाला कौन सा ऑप्शन है, ये वाला। सो मोस्ट प्रोबेबली चांसेस बनते हैं कि आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो सकता है। सो आप इसी तरीके से अपनी प्रिपरेशन करिए, एंड आई बिलीव कि आप बहुत परफेक्टली अपने एग्जाम्स में क्वेश्चंस को कर पाओगे। सो थैंक यू एवरीबॉडी, बाय बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव।